पीएम मोदी आज तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले हैदराबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। वहां सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 350 करोड़ का है प्रोजेक्ट। सुबह 11 बजे तेलंगाना के संगारेड्डी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 2 नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट समेत 6,800 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 2-3:30 बजे ओडिशा के जाजपुर जाएंगे पीएम मोदी। 19,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ओडिशा में इंडियन ऑयल की पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। पारादीप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाएगी 344 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन। यूपी में आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शाम 5 बजे होगा मंत्रियों का शपथ ग्रहण। सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बन सकते हैं मंत्री। बीजेपी विधायक दारा सिंह चौहान भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। जयंत चौधरी की आरएलडी को मिल सकते हैं 2 मंत्री पद। आरएलडी के कोटे से एक मुस्लिम को बनाया जा सकता है मंत्री। जयंत चौधरी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आरएलडी ने 2 उम्मीदवार घोषित किए। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान प्रत्याशी। बलिया की जनसभा में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, थोड़ी और ताकत दे दो, पूर्वांचल को यूपी से अलग स्टेट बना देंगे। न्याय यात्रा गुजरात पहुंचने से पहले कांग्रेस को झटका। अर्जुन मोढवाडिया ने विधानसभा और कांग्रेस से दिया इस्तीफा। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, जनता में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कांग्रेस में हुआ था शामिल, जनता से ही दूर चली गई है पार्टी। अर्जुन मोढवाडिया जल्द ही बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। राम मंदिर पर कांग्रेस के स्टैंड से जताई थी नाराजगी। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर। अकोला में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति और उसकी कोर समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अकोला के बाद जलगांव जाएंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे महायुवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह शाम 6 बजे छत्रपति संभाजी नगर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। राजस्थान और उत्तराखंड के लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम होंगे फाइनल। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की भी अहम बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। एनसीपी की 2 दिन की बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। डिप्टी सीएम अजित पवार करेंगे अध्यक्षता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज एमएलसी पद के लिए करेंगे नामांकन। 21 मार्च को आएगा रिजल्ट। पंजाब विधानसभा में आज बजट पेश करेगी भगवंत सरकार। सदन में हंगामे के आसार। पंजाब विधानसभा में सीएम मान और कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने तीखी बहस। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की दी चुनौती। प्रताप सिंह बाजवा की 2 टूक, मैंने सीएम को कह दिया जहां से वो चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। विधानसभा स्पीकर को सीएम मान ने ताला गिफ्ट का सदन के बाहर लगाने को कहा। गिफ्ट पर भड़के कांग्रेसी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय आज देंगे इस्तीफा। राजनीति में जाने के दिए संकेत। स्कूल भर्ती घोटाले की सुनवाई से जुड़े थे। राहुल गांधी का मोदी के परिवार कैंपेन पर तंज। कहा, किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। मैं भी हूं मोदी का परिवार। लालू यादव को जवाब देकर पीएम ने 2024 का एजेंडा सेट किया। कहा, भारत ही मेरा परिवार। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के बढ़ते जनाधार से कुछ लोगों के पेट में दर्द। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपना भविष्य सोचती हैं। पीएम मोदी बोले, डीएमके कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं परिवार पहले, मोदी कहता है देश पहले। लालू के बयान पर सियासी संग्राम। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी समेत कई बड़े नेताओं पर एक्स पर लिखा, मैं हूं मोदी का परिवार। लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद वाले तंज पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, प्रधान सेवक बनकर पीएम मोदी ने भारत के लिए काम किया। लालू यादव पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हम मोदी के परिवार हैं, ये युवा है मोदी का परिवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बोले, 140 करोड़ लोग पीएम मोदी का परिवार, हम सब उनका परिवार है। गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, लालू यादव ने परिवारवाद का ऐसा ताना बाना बुना कि वो तो जेल में सजा काट कर आए ही, अब परिवार को भी उसी रास्ते भेज रहे हैं। लालू यादव के बचाव में उतरी आरजेडी मृत्युंजय तिवारी। बोले, सवाल का जवाब देने की बजाय मुद्दे को भटका रही है बीजेपी। लालू यादव से बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का सवाल, अपने परिवार से बाहर किसी को सीएम बनाएंगे। बीजेपी पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, बीजेपी संकल्प ले, वो किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेगी। पीएम के कैंपेन पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, मेरे लिए 2 करोड़ दिल्ली वाले मेरा परिवार। बीजेपी का कैंपेन मुद्दा से भटकाने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, हमारा विषय मोदी नहीं, इस देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी है, इन सभी मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। पटना के गांधी मैदान थाने में लालू तेजस्वी के खिलाफ शिकायत, पीएम पर अभद्र टिप्पणी और जनता की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप। एमपी के राजगढ़ में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान केंद्र पर साधा निशाना।
कहा ये लोग युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते। कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम को बताया बड़ा भाई। कहा तेलंगाना के विकास में केंद्र सरकार हमारी मदद करे। जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा। गुजरात की राज्यसभा सीट से बने रहेंगे सांसद। यूपी के बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया। विवादित वीडियो वायरल होने के बाद फैसला। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा कोई टिकट मिलने के बाद लड़ना नहीं चाहता। जनता के बाद नेता भी बीजेपी से बना रहे हैं दूरी। बंगाल में टीएमसी के बारनगर से विधायक तापस रॉय ने छोड़ी पार्टी। विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। तापस रॉय का ममता सरकार पर निशाना। कहा बंगाल में हर तरफ भ्रष्टाचार, पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया। टीएमसी का पलटवार। शांतनु सेन बोले अपनी विचारधारा बदलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को दी शिकायत। बंगाल में एक फेज में चुनाव करवाने की मांग। ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक। चुनाव नहीं जीत सकते तो नेताओं के घर पर भेज रहे हैं ईडी और सीबीआई। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का दूसरा समन फेमा केस में 11 मार्च को पेश होने को बुलाया। फेमा उल्लंघन के आरोप में ईडी के सामने पेश हुए कारोबारी निरंजन हीरानंदानी ईडी के अफसरों के सामने दर्ज करवाया बयान। ईडी के दफ्तर से देर रात बाहर निकले हीरानंदानी। कहा 42 बार पूछताछ हो चुकी है, अभी तक फेमा का उल्लंघन नजर नहीं आया। ईडी ने सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस की 45 लाख से ज्यादा संपत्ति जब्त की। पीएमएलए के तहत ईडी ने की कार्रवाई। चुनावी बांड को लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 30 जून तक समय बढ़ाने का किया अनुरोध। आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू में दफ्तर खाली करने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक परिसर को खाली कराने को कहा। एमपी के छतरपुर में बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या। एक शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे। महेंद्र गुप्ता के सुरक्षा गार्ड के मुताबिक बाइक सवार हमलावर ने मारी गोली। कहा हमलावर को उसने देखा है और पहचान सकता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस हत्या की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी। तेलंगाना के यदादिद्र भुवनगिरी में एक कपास गोदाम में लगी भीषण आग देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर धू धू करी उठी लपटें। आसपास के इलाकों में मची दहशत। लोग घरों से निकले बाहर। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हादसे की वजहों की जांच जारी। झारखंड के दुमका में सामूहिक बलात्कार की शिकार स्पेनिश महिला को 10 लाख रुपए का मुआवजा सौंपा गया। पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दी गई मदद। डिप्टी कमिश्नर अजनेलू दोडू ने कहा हमने तेजी से जांच की और जिला प्रशासन की तरफ से पीड़िता को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा मामले की जल्द सुनवाई और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश। रेप पीड़िता के पति ने जांच के लिए किया धन्यवाद। 7 मार्च को कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने दी जानकारी। पीएम की रैली के लिए तैयार श्रीनगर बख्शी स्टेडियम को 10,000 बीजेपी के झंडों और तिरंगों से सजाया गया। बीकानेर दौरे पर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हेयर कट सैलून में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से की मुलाकात। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात। 2,800 करोड़ रुपए की 650 पर्यटन विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह पहली बार है कि एक साथ इतनी सारी पर्यटन परियोजनाएं शुरू की जा रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के बाद भोपाल लौटे। फ्लाइट में भजन गाते नजर आए सभी नेता। ओडिशा के अंगुल में राम मंदिर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पत्नी के साथ पारंपरिक तरीके से की पूजा अर्चना। हिमाचल के सुक्खू सरकार का ऐलान। 18 से 80 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए मिलेगी पेंशन। भारत फ्रांस की द्विपक्षीय वार्ता। घातक हथियारों के निर्यात को नियंत्रित करने पर हुई चर्चा। भारत सरकार ने प्याज के निर्यात को दी मंजूरी। बांग्लादेश और यूएई भेजा जाएगा 64,400 टन प्याज। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान बढ़ाया। 6.8% किया। आईपीएल से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने दिए नए रोल के संकेत। सोशल मीडिया पर लिखा नए सीजन और नई भूमिका के लिए नहीं हो रहा इंतजार। WPL 2 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शानदार वापसी। लगातार 2 मुकाबले हारने के बाद यूपी वॉरियर्स को 23 रन से दी हराया। कप्तान स्मृति मंधाना ने WPL में लगाया अपना दूसरा अर्धशतक। बनाया 80 रन। एलिस पेरी ने भी लगाई हाफ सेंचुरी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 3 विकेट पर 198 रन। जवाब में यूपी वॉरियर्स 8 विकेट पर 175 रनों पर हुई ठेक। आईपीएल के 17वें सीजन में पैट कमिंस होंगे सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान। हैदराबाद ने कमिंस को नीलामी में 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। धर्मशाला टेस्ट में पहले 2 दिन बारिश और ओले गिरने से अनुमान। 7 मार्च से खेला जाना है भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां मुकाबला। मौसम विभाग के मुताबिक आखिर 3 दिन मौसम रहेगा साफ। फिलहाल धर्मशाला में 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तापमान।